आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रमुख आरोपी नवीन केडिया को गिरफ्तार कर लिया। केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया गया। वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का रहने वाला है और लंबे समय से फरार था। एसीबी की टीम अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाने की तैयारी में जुटी है, जहां उसे अदालत में पेश किया जाएगा और इसके बाद मामले से जुड़े अहम बिंदुओं पर उससे रिमांड पर गहन पूछताछ भी की जाएगी। खबरों के मुताबिक नवीन केडिया को पहले पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। इसके बाद उसने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर लिया, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी और इसके बाद से वो फरार चल रहा था। लगातार तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर एसीबी ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और गोवा से आखिरकार उसे गिरफ्तार किया जा सका। तो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय के बाद नवीन केडिया की गिरफ्तारी हुई है। अब उससे पूछताछ की जानी है। सवाल तैयार हैं, उन सवालों का जवाब उससे लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि शराब घोटाले का झारखंड कनेक्शन है क्या और कैसे ये सामने आया। झारखंड के शराब घोटाले का छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों से गहरा और संगठित संबंध है। कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के घर से बरामद हुई थी एक डायरी और डायरी से झारखंड कनेक्शन उजागर हुआ। डायरी में झारखंड में शराब कारोबार का जिक्र किया गया। ये तमाम बातें सामने आई हैं और इसीलिए इसे जोड़ा जा रहा है। तो किस तरीके से झारखंड कनेक्शन सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं और कैसे तमाम कड़ियों को जोड़ा गया है उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी साझा की जा रही है। केडिया की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर सारे खुलासे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों से गहरा और संगठित संबंध सामने आया है। कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के घर से बरामद हुई थी एक डायरी और उस डायरी के जरिए झारखंड कनेक्शन उजागर हुआ, वो सबके सामने आया। इसके अलावा डायरी में झारखंड में शराब कारोबार का जिक्र किया गया था। साथ ही साथ कारोबार को नियंत्रित करने के लिए एक सिंडिकेट भी तैयार किया गया था, इस बात का भी जिक्र डायरी में है। और फर्जीवाड़े से राज्य सरकार को 129.55 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों से गहरा और संगठित संबंध इसके जरिए उजागर हुआ। कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के घर से जो डायरी बरामद हुई थी उसी से एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं और ये कनेक्शन सामने आया है। और इस मामले में भी जनमन ये चाहता है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे फिर से ऐसा कोई घोटाला न होने पाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।